ओके, तो अपना चैप्टर 7 चल रहा है, अल्टरनेटिंग करंट है ना। अल्टरनेटिंग करंट में आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं अल्टरनेटिंग करंट या एसी सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस ओनली। इसको बोलते हैं प्योर रेजिस्टिव सर्किट। ठीक है, तो हमारे पास सर्किट है जिसमें कि ओनली रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो सर्किट बना लेते हैं। ये सर्किट बनाया अपन ने। ठीक है, और इस तरह से। ठीक है, और जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस को आर से डिनोट कर दिया। यहाँ पर हमने क्या लगाया हुआ है, एक अल्टरनेटिंग ईएमएफ। तो अल्टरनेटिंग ईएमएफ जो है वो क्या है, ई इजिकल टू ई जीरो साइन ओमेगा टी। ठीक है, ई इजिकल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो इससे क्या होगा, इसमें करंट फ्लो होगा आई। तो आई से डिनोट कर दिया करंट फ्लो को। ठीक है, सो हम करते हैं यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या है, इंस्टेंटेनियस 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 अल्टरनेटिंग ईएमएफ। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस अल्टरनेटिंग ईएमएफ जो है उस वो फॉर्मूला हमारे पास क्या है, ई इज इक्वल टू ई जीरो ई नॉट साइन ओमेगा टी। सो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, सो बिकॉज ऑफ दिस इंस्टेंटेनियस अल्टरनेटिंग ईएमएफ क्या होगा, सर्किट में करंट फ्लो होगा। करंट फ्लो होने पर, जैसे करंट फ्लो हुआ यहाँ पर, तो करंट हमने किससे नोट किया हुआ है, आई से। और जो रेजिस्टेंस इसमें लगाया हुआ है वो रेजिस्टेंस किसको किससे डिनोट कर रखा है, आर से डिनोट कर रखा है हमने। तो होगा क्या यहाँ पर कि जो इंस्टेंटेनियस अल्टरनेटिंग इंस्टेंटेनियस अल्टरनेटिंग ईएमएफ जो है, ठीक है, इट विल बी इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, या हम ये कह सकते हैं इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस आर। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस अल्टरनेटिंग ईएमएफ को तो ई से डिनोट कर रखा, हम यहाँ ई कर देंगे। ठीक है, और इक्वल टू करंट कितना जा रहा है हमारे यहाँ से, वो जा रहा है आई। ठीक है, और रेजिस्टेंस कितना है, आर। सो ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई आर हो जाएगा। अब ये जानते हैं कि ई इज इक्वल टू क्या होगा, ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ओके, सो इट विल बी इक्वल टू आई आर। नाउ यू कैन राइट आई इज इक्वल टू ई नॉट डिवाइड बाय आर साइन ओमेगा टी। Now this equation we can write I is equal to I naught sine omega t. Okay, so this is our equation number 2. Now when you compare this equation number 2 with this equation, you can write that I naught is equal to E naught divided by R. इसको third equation करते हैं अपन। I naught is equal to E naught divided by R. Now what is the I naught? I naught is the peak value of alternating current. Okay, so you'll get current equation, जो alternating current है उसकी equation क्या मिल गई आपको, I is equal to I zero sin omega t। जो alternating EMF है उसकी equation क्या है हमारे पास, E is equal to E zero sin omega t। So now write both the equation here, E is equal to E zero sin omega t, this is equation number 1, and I is equal to I zero sin omega t, so this is equation number 2। now you can see both these equation। now in this equation ये जो वैल्यूज होती है, ये जो ओमेगा टी लिखा हुआ है यहाँ पर, ये ओमेगा टी लिखा हुआ है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, फेस को। किसको रिप्रेजेंट करेगा, फेस को। अब देखो थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा बाय टी होता है, ये फॉर्मूला आपको पता होगा। थीटा इज इक्वल टू, या यस इसको सर। थोड़ा सा, हाँ, एंगुलर इसको आप, डिस्प्लेसमेंट इज हाँ इक्वल्स एक टू। सेकेंड, इसको आप ये करो, ओमेगा इज इक्वल टू आप लिखेंगे एक्चुअली, ओमेगा इज इक्वल टू होता है थीटा बाय टी। ठीक है, ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, थीटा बाय टी होता है। तो थीटा इज इक्वल टू यहाँ पर क्या आ जाएगा, ओमेगा टी आ जाएगा। सो दीस हाँ बोथ सर। दीस इक्वेशन यू कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ थीटा आल्सो। दोनों ही इक्वेशन को थीटा की फॉर्म में भी लिख सकते हो आप, ई इज इक्वल टू ई नॉट एंड साइन थीटा। ठीक है, ये एक इक्वेशन कर देता हूँ मैं, इक्वेशन नंबर थर्ड। एंड आई इज इक्वल टू आई नॉट, ठीक है, आई इज इक्वल टू आई नॉट एंड साइन थीटा। ठीक है, तो आप दोनों ही इक्वेशन को थीटा की फॉर्म में भी यू कैन राइट, ये यहां से आप इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हो। नाउ द इंपॉर्टेंट थिंग, इसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि आई instantaneous alternating current and instantaneous alternating EMF. So instantaneous alternating current AC and alternating EMF I and E, ठीक है, I and E both both are in both are in सेम फेस। दोनों ही किस में है, सेम फेस में है, बोथ आर इन
सेम फेस। ठीक है, यहाँ तक आई बात समझ में? क्लियर है? सर थीटा और फेस सेम है ना? हाँ वही तो है, जो साइन के साथ जो भी एंगल लिखा हुआ है वो फेस ही है। चाहे आप ओमेगा टी लिखो चाहे थीटा लिखो, ठीक है। थीटा इज इक्वल टू ही तो करा है ना आपने ओमेगा टी। थीटा इज इक्वल टू तो ओमेगा टी रिप्लेस करा हाँ है ना, तो सर। वो साइन के साथ जो भी है इधर ये फेस ही है। ये फेस ही है, ठीक है। तो आप देखो दोनों में थीटा थीटा आ रहा है, तो यानी कि फेस जो है दोनों में सेम है, अल्टरनेटिंग जो करंट है और अल्टरनेटिंग ईएमएफ है दोनों का। ठीक है, सो आई एंड ई बोथ आर इन सेम फेस, दोनों ही किस में है, सेम फेस में है। तो अगर हम इसका ग्राफ बनाते हैं, अभी क्या करते हैं अपन, इसमें ग्राफ प्लॉट करते हैं। ग्राफ किस किस के बीच का प्लॉट करेंगे अपन? ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। वाई एक्सिस पर तो अपन ले लेते हैं आई एंड ई। आई और ई को तो अपन ले लेते हैं वाई एक्सिस पे, ठीक है। और एक्स एक्सिस पर ले लेते हैं यहाँ पर थीटा या फिर ओमेगा टी। एक ही बात है, थीटा को ले लो या फिर किसको ले लो, ओमेगा टी को ले लो, किस पे, एक्स एक्सिस पर। और ये आ गया आपका यहाँ पर ओरिजिन। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब पीछे देख लो आप, आई नॉट इज इक्वल टू क्या, ई नॉट डिवाइड बाय आर है। यानी कि आई नॉट यानी कि पीक वैल्यू जो है अल्टरनेटिंग करंट की वो कम है अल्टरनेटिंग ईएमएफ के पीक करंट से। अल्टरनेटिंग ईएमएफ की जो पीक ईएमएफ वैल्यू है, से। ठीक है, अल्टरनेटिंग ईएमएफ की जो पीक वैल्यू है उससे कम है अल्टरनेटिंग करंट की जो पीक वैल्यू है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, आप देखो इसमें डिनोट कर देते हैं, जैसे यहाँ करते हैं, इसको अपन डिनोट कर देते हैं आई नॉट। ठीक है, तो ई नॉट जो बनेगा वो इसके ऊपर लिखा जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर, ऐसे ये आई नॉट आपने डिनोट करा तो ये आई नॉट हो गया, और इसके नीचे यहाँ लिखा जाएगा ई नॉट, ये हो गया। ठीक है, अब एक टेबल बना लेते हैं इससे कि इस ग्राफ को अपन कंप्लीट करेंगे। हम थीटा ले लेते हैं, यहाँ पर ये थीटा ले लिया, तो एक साइकिल जब कंप्लीट होती है ना, एक साइकिल मतलब एक पूरा चक्कर, ठीक है, एक पूरा चक्कर में जो एंगल बनता है वो कितना बनता है, 2 पाई का बनता है। कितना बनेगा, 2 पाई, 360 डिग्री आता है ना, ठीक है, समझ में आता ही नहीं तो। अब इसका हाफ कर दो आप, हाँ सर आता हाँ, है। तो हाफ हो जाएगा पाई। और इसका भी हाफ कर दो तो ये हो जाएगा पाई पाई बाय बाई टू। टू और इसका हाफ कर दो तो कितना हो जाएगा, 3 पाई बाय 4। 3 पाई बाई 2। 2 पाई प्लस पाई डिवाइड बाई टू करोगे ना, तो 3 पाई बाई 2 हाँ आएगा। हाँ। ठीक है, तो आपको क्या करना है, थीटा की वैल्यू एक बार 0 रखनी है, फिर एक बार पाई बाई 2 रखनी है, ठीक है, फिर आपको रखनी है पाई, पाई के बाद रखनी है 3 पाई बाई 2, ठीक है, और फिर आपको रखनी है 2 पाई। ठीक है, वैल्यूज रखनी है, और वैल्यूज रख के आपको ई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और आई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है एंड आई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, जैसे आप ई की इक्वेशन अपने पास है, ई की इक्वेशन क्या है, ई इज इक्वल टू ई जीरो साइन थीटा, ठीक है। और आई की इक्वेशन क्या है, आई इज इक्वल टू आई जीरो साइन थीटा, ये वैल्यूज आपके पास है। जैसे आप थीटा इज इक्वल टू 0 रखे तो साइन जीरो जीरो आ जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या वैल्यू आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ठीक है, साइन पाई बाई 2 रखोगे तो प्लस का 1 आएगा, तो ये प्लस का ई नॉट आ जाएगा। ठीक है, फिर आप साइन पाई रखोगे तो फिर 0 आ जाएगा, तो ये 0 आ जाएगा। फिर आप यहाँ पर थीटा की वैल्यू 3 पाई बाई 2 रखो तो माइनस ई नॉट आ जाएगा। ठीक है, और फिर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये वैल्यूज आपको मिल गई, आई के लिए सर सॉल्व करो। पिछली बार अपन ने ओमेगा टी से सॉल्व किया था, वो क्या किया था अपन वो ने? फिर आप टाइम में रख दो उसको, इससे ज्यादा इजी है, अच्छा जल्दी टी बाय कैलकुलेट फोर होएगा। टी, अच्छा हाँ, हाँ वो हाँ। टी में रख दो, कोई Yes. बात नहीं है, दोनों से सेम रिजल्ट आना है। अच्छा, यहाँ पर फिर अभी फिर ओमेगा रख टी दो। लगा देंगे, और अभी यहाँ हाँ, पर एंगल तो है इसलिए अभी थीटा कोई लगा दिया। ग्राफ तो बनना ही है ना, ग्राफ में कोई चेंज नहीं आने वाला, इससे थोड़ा जल्दी कैलकुलेट हो जाएगा आपका। ठीक है, समझ रहे हो बात को? अब यहाँ पर क्या करो, रखो आई के लिए रखो, तो आई के लिए भी सेम होगा, ये 0 आ जाएगा। फिर यहाँ पर प्लस आई नॉट आ जाएगा, ये आई 0 आ गया, फिर ये 0 आ जाएगा, ये माइनस आई 0 आ जाएगा, और ये 0 हो जाएगा। इस तरह से आपको वैल्यूज मिल गई। ठीक है, अब वैल्यूज मिल गई तो 1 बाय 1 इनको ड्रॉ कर लो। जैसे ई के लिए ड्रॉ करो तो पहली वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। सेकंड वैल्यू क्या आ गई, पीक वैल्यू आ गई उसकी प्लस का ई 0। फिर यहाँ पर आ गया 0, फिर यहाँ नीचे आ जाएगा माइनस ई 0, और फिर हो जाएगा 0। तो अब आप इसको ग्राफ को प्लॉट कर लो, तो पहले ये ग्राफ ऐसे जाएगा ऊपर, ठीक है, फिर ये कनेक्ट करो यहाँ पे, ये कनेक्ट हो जाएगा, देन वापस यहाँ कनेक्ट करो, और फिर ये, तो ये ग्राफ आपका बन गया किसका, अल्टरनेटिंग ईएमएफ के लिए, ई के लिए। अब आई के लिए ड्रॉ करते तो आई के लिए देखो वही 0 हो जाएगा पहले, 0 के बाद पीक वैल्यू आएगी यहाँ पे, फिर ये 0 हो जाएगा, फिर ये पीक वैल्यू आपको मिलेगी, और फिर ये 0 हो जाएगा। तो इसको कनेक्ट कर लो आप, ये कनेक्ट करा, ये कनेक्ट कर लो आप इसको, ये कनेक्ट करो और ये कनेक्ट करो। ठीक है, ये जो ग्राफ मिला ये किसका मिला आपको, अल्टरनेटिंग करंट का। ठीक है, तो इस बाय दिस वे यू कैन ड्रॉ अ ग्राफ आई एंड ई विद द थीटा और ओमेगा टी। थीटा या टी के लिए क्या करते हैं, टी के लिए रखते हैं तो 0 कर देते हैं, टी तो टी की वैल्यू रख देंगे। ठीक है, उससे कोई ग्राफ आपको सेम ही मिलेगा। आया समझ में ग्राफ कैसे प्लॉट हुआ इसका?
हाँ ठीक सर। है, क्लियर है। आगे हम बनाते हैं इसका फेजर डायग्राम। ठीक है, तो फेजर डायग्राम के लिए देखो क्या करेंगे। फेजर डायग्राम के लिए फेजर डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये ली वैल्यू एक एक्स एक्सिस बना लो, वाई एक्सिस बना लो, ये एक्सिस बना ली हमने। ये एक्स एक्सिस हो गई यहाँ पर, दिस वन इज एक्स एक्सिस एंड दिस वन इज वाई एक्सिस। ये ओरिजिन ओ हो गया। फेजर डायग्राम मैंने आपको पहले ही बताया था, आपको ये करना है कि जो अल्टरनेटिंग करंट की इक्वेशन मिली है और अल्टरनेटिंग ईएमएफ आपको मिला, आपको बताना है एंगल में कैसे मूव कर रही है, एंगुलर पोजीशन क्या है इनकी। ठीक है, तो एंगुलर पोजीशन क्या होगी, वही थीटा ही होगी। ये आपको रेफरेंस लाइन लेनी है, जो एक्स एक्सिस दिख रही है आपको रेफरेंस लाइन लेनी है। ठीक है, तो एंगुलर पोजीशन इनको बतानी कि यहाँ से कितने एंगल पर है, तो थीटा इजिकल टू ओमेगा टी है। यहाँ पर तो दोनों के ही फेस सेम है, थीटा ही थीटा है। ठीक है, बट आपको ये ध्यान रखना है कि भाई आई जो ई नॉट होगा वो ज्यादा होगा, आई नॉट कम होगा, क्योंकि यहाँ पर आई नॉट की जो वैल्यू है, आप देखो आई नॉट की वैल्यू क्या है हमारे पास। आई नॉट की वैल्यू क्या है, देखो आई नॉट क्या है, ई नॉट डिवाइड बाय आर। ठीक है, ई नॉट डिवाइड बाय आर। ठीक है, तो ऑब्वियसली ई नॉट मतलब जो अल्टरनेटिंग ईएमएफ है उसकी पीक वैल्यू वो ज्यादा होगी किससे, आई नॉट से। आई नॉट क्या है आपका, अल्टरनेटिंग करंट की पीक वैल्यू है। ठीक है, तो इसको ड्रॉ यस सर। करते हैं अपन। ये देखो आप, ये ड्रॉ करा हमने इस तरह से। ठीक है, तो ये डिनोट करेगा आपको ई नॉट, ये ई नॉट आ गया। इसकी भी एंगुलर पोजीशन क्या है, ओमेगा टी ही है, तो ये ओमेगा टी लिख दिया। आई नॉट इससे थोड़ा कम होगा, तो आई नॉट ड्रॉ कर दो, यहां से लो आप, ये आई नॉट आ गया। ठीक है, ये आई नॉट आ गया, इसकी पीक वैल्यू आ गई, ये भी ओमेगा टी पर ही होगा। ठीक है, अगर आप इसका कंपोनेंट लेते हैं वाई एक्सिस पर, ये वाई एक्सिस पे आप कंपोनेंट लोगे तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, अल्टरनेटिंग करंट को, आई को। सॉरी, ये वाला तो डिनोट करेगा ई को। ठीक है, ये डिनोट करेगा आपके अल्टरनेटिंग ईएमएफ को, यानी कि ई को। देखो इसका कंपोनेंट आप निकालोगे तो यहाँ पर क्या आएगा, इसका कंपोनेंट अगर आप निकालोगे, ये पूरा ई नॉट है तो इसका कंपोनेंट निकालोगे, यहाँ पे क्या आएगा, ई जीरो साइन ओमेगा टी। ये ई अपनी साइन इक्वेशन आ ओमेगा टी। जाएगी, है ना, ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। थीटा मीन्स ओमेगा टी। ठीक है, थीटा मीन्स ओमेगा टी, इजी रहेगा आपको। इसी तरह से आई नॉट है, या इसका आप निकालो यहाँ पे कंपोनेंट, तो क्या मिल जाएगा आपको, आई मिल जाएगा। ठीक है, तो ये जो प्योर रजिस्टिव सर्किट होता है, प्योर रजिस्टिव सर्किट जिसमें खाली रेजिस्टेंस ही लगा हुआ है, उसके केस में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि अल्टरनेटिंग ईएमएफ और अल्टरनेटिंग करंट जो होते हैं वो दोनों ही क्या होते हैं, सेम फेस में होते हैं। ठीक है, इस तरह से इनका ग्राफ ड्रॉ होगा, आई और ई का किसके साथ, ओमेगा टी या थीटा के साथ, और ये बन जाएगा फेसर डायग्राम। ठीक है, समझ में आया।